द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा एक कथन है, आपको वाक्य मेरा जो है उस पर ध्यान दें। आप शेयर खरीदो तो ऐसा खरीदो जिसको बार बार बेचने खरीदने की आवश्यकता ना पड़े, परमानेंटली आपके हाथ में रहे मतलब, और आपकी दिमाग पर कोई टेंशन ना डाले, आपको कोई परेशानी ना हो दिमाग में कि यार डूब तो नहीं जाएगा पैसा, ऐसा डर नहीं लगता रहे मतलब। वरना कई शेयर, अब जैसे एनएचपीसी का शेयर था, रेल विकास निगम का शेयर था, और कई शेयर हैं, रात को नींद नहीं आती है। और सुजलोन का शेयर है जैसे, है नहीं, इन शेयरों में नींद नहीं आती इनकी शेयर होल्डर्स को। इनका क्या होगा? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, खराब नहीं हो बैंक, वो भारत सरकार के प्रतिष्ठान है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब स्वभाव ये है कि शेयर बाजार तो अपने हिसाब से काम करता है ना भाई। शेयर बाजार इतना सेंसिटिव मार्केट है कि जरा सी बात के अंदर ही उसको उल्टा लटका देता है उस शेयर को। तो सबसे बड़ा जो मेरा मूल मंत्र है वो 4 बातें मोटे रूप में। 4 बात ये हैं: मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, और मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ। एक और है कि उस शेयर के अंदर मतलब लगातार मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ, 3 बातें मानो, चौथी और बता देंगे भी, थोड़ी देर में याद आ जाती है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, भूल जाता हूँ कई बार। ये ऐसी सूरत में हम आज जिस शेयर पे चर्चा करेंगे वो शेयर का नाम है, बताएंगे भी थोड़ी देर बाद में। वो कंपनी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और उसके जो प्रमोटर हैं VVR रेड्डी हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कार्तिकेयन साहब, कार्तिकेयन नटराजन, वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिसमें 10,000 हैं। अब मैं उस कंपनी का नाम बता ही देता हूँ आप लोगों को। उस कंपनी का नाम है सायंट। कुछ दिनों पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, और जब थोड़ा मैंने डरते डरते बनाया था वीडियो कि कहीं थोड़ा सा टूट ना जाए, टूट रहा था उस समय वो शेयर। नाउ इट इज़ गोइंग अप। मैंने तो खरीद लिए थे उसी समय, मैंने खरीद लिए थे। और कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि साहब ये शेयर खरीद के और फिर खरीदने के बाद वीडियो बनाता है, गलत बात है। मैंने वीडियो शेयर बाद में खरीदे, पहले वीडियो बनाया, और पहले भी खरीदता हूँ तो आप लोगों को जस्ट ऑन द सेम डे बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। और मैं कोई बेचने वाला थोड़ी, तो उसको ऐसा थोड़ी एक साहब मैंने 500 रुपये में खरीदा और 510 रुपये गए तो मैंने बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं। आई एम वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर। रेस्ट एश्योर, ये कोई नेतागिरी नहीं है मतलब। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ स्टॉक एक्सचेंज पे, कोई ऐसी स्मॉल यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन बना रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मेरा धर्म समझता हूँ। शेयर बाजार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसकी बदौलत मैं जितनी सेवा मुझसे हो सकती है मैं कर रहा हूँ, मतलब ईमानदारी से। दैट्स ऑल। तो इस कंपनी का नाम है सायंट लिमिटेड, और सायंट लिमिटेड की ये है कि इस कंपनी ने पिछले 15 सालों में 22 एक्विजिशंस किए हैं। नहीं, पिछले 15 एक्विजिशंस किए हैं इसने 2022 तक, है नहीं, 2015 से 2022 तक 15 एक्विजिशंस किए हैं इस कंपनी ने। तो ये भी माने रखता है। तो बट नेचुरल है, कंपनी ने इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी ली है और ऑर्गेनिक ग्रोथ भी ली है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ किसको कहते हैं? जो दूसरी कंपनियों को एक्वायर करके कंपनी के बिजनेस में बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा, अब 30 नवंबर 2024 को इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है, एजीमुथ नाम है, अमेरिकन कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, जो US बेस्ड कंपनी है, और वो फैबलेस सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करती है। उससे ये ट्रेनिंग लेंगे, उससे ये टेक्नोलॉजी बोरो करेंगे। कंपनी को एक्वायर कर लिया इन्होंने, ऐसी 27.3% स्टेक लिया है उस कंपनी इन्होंने। तो दे विल
take a training and technology from that company to design semiconductor designs, and now they are going to start the fabless business of semiconductors. 1.5 साल लगेगा डिज़ाइन करने में। अभी फ़िलहाल ये बनवाएंगे कहीं और से। और इस कंपनी का थोड़े टाइम पहले आईपीओ भी आया था साइंट डीएलएम के नाम से। वो कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है, और अभी प्लांट भी कभी डालेंगे सेमीकंडक्टर का तो ये उसी कंपनी में डालेंगे। मतलब वो कंपनी इनकी एक तरह से हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, और जो साइंट लिमिटेड है वो सॉफ्टवेयर की कंपनी है। अब इसके प्रोडक्ट बताते हैं आपको क्या क्या है, डेटा भी बताएंगे, बॉटम लाइन टॉप लाइन सब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। इसके प्रोडक्ट क्या है कंपनी के। सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो कंपनी की एक अलग अपना स्पेशलाइजेशन होता है भाई। तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसके। इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये HCL टेक्नो बनाती है, HCL इंजीनियरिंग कंपनी। टाटा टेक्नो बनाती है, टाटा एलेक्सी बनाती है, KPIT बनाती है, और आपके L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज बनाती है। अच्छा, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का भी काम करती है। हनीवेल ऑटोमेशन था ना, मतलब मैंने वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले। इट इज डूइंग ए जॉब लाइक दैट। वी आर नॉट इंजीनियर्स और वी आर नॉट वेरी इन कितनी, हम तो शेयर बाजार के आदमी, हम कितनी इंजीनियरिंग सीखें बताओ आप। जो कंपनी लिखती है समझ जाते हैं हम, उससे मिलता जुलता काम है भाई। ये सॉफ्टवेयर बनाते थे, वो हार्डवेयर बनाती है मतलब। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डिजिटल सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज, और भी प्रोडक्ट बहुत हैं, जितना लिखो उतना कम है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। साइंट डीएलएम के बारे में मैंने बता ही दिया, वो एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर कंपनी है और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना रही है, और भी बहुत से प्रोडक्ट ये ला रहे हैं। ये शुरुआत है, लाते चले जाएंगे मतलब। वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मतलब BVR रेड्डी हैदराबाद के हैं जो इसके प्रमोटर हैं, फाउंडर हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेयन नटराजन है जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन है। वो तो BVR रेड्डी तो, और कार्तिकेयन साहब जो हैं नटराजन, वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन की तरफ। 10,000 एम्प्लॉइज़ हैं कंपनी में, और इसके अब डाटा की बात करते हैं। फिनेंशियल डाटा क्या है इसका मार्केट कैप है 22,180 करोड़ रुपए। इट्स ए जस्ट अबाउट मिड कैप कंपनी, और प्राइस है इसका 1998 करोड़ रुपया। हाई लो इसका 52 वीक का है 1652 और 2469। ऊंचे में 2469 थी, नीचे में 1652 करोड़ थी। अभी 1720 करोड़ रुपये आया था अभी कुछ दिन पहले जो मैंने खरीदा है, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने 1800 कुछ में भी खरीदा है। ये रेट भी बता देता हूँ मैं आपको। और अभी भी कोई जो खरीदेगा कोई घाटे का काम नहीं है, मतलब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चलिए, ट्रेडिंग मत कीजिए मेरे शेयर में, फिर मुझे उलाना दो आप कहीं पर। प्राइस अर्निंग रेशियो 32 है, और जो इंडस्ट्री का प्राइस रेशियो है वो 43.18 है। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 43.18 है, और इसका पी रेशियो 32 है। बुक वैल्यू 463 है, डिविडेंड यील्ड 1.5% है, ROC 21.9 है, ROE 18.8 है, फेस वैल्यू 5 रुपये है। 5 ईयर्स में क्या दिया इस कंपनी ने, 490 रुपये था 5 साल पहले, और आज है 1998 रुपये। तो 4 टाइम तो कर ही दिया खरा। 4 टाइम में तो कोई डाउट के कोई रोली दवा ही नहीं है खरा, कोई डाउट नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड डाउट। कंपनी इज डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और डिविडेंड यील्ड है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का, वो अर्निंग का 51.8% जो प्रॉफिट है दे आर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड एवरेज। अच्छा जी, अब इसके सेल, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और EPS मार्जिन, इनकी बात करते हैं। इसका पहले क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं, जिसमें 3 क्वार्टर्स को हम कंपेयर करेंगे, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल पोजीशन ये है वो दोस्तों 1778 करोड़ की सेल थी सितंबर 23 में। फिर जून 24 में 1676 करोड़ रुपए की थी,
और सितंबर 24 में 1849 करोड़ रुपए की सेल थी। मार्जिन 18% थे सितंबर 23 में, और जून 24 में और सितंबर 24 में ये 16% रह गए। उसका कारण था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एज ए होल वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेस्ड कंडीशंस। चाहे वो टीसीएस हो, चाहे एचसीएल टेक्नो हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टाटा एलेक्सी हो, सबका डाउन आया ग्रोथ। बट नाउ द ग्रोथ मोमेंटम इज गोइंग टू स्टार्ट। कंपनी हैज एक्सप्रेस्ड इन द कॉन कॉल दैट द सेकेंड हाफ विल रिमेन बेटर देन फर्स्ट हाफ। आई हैव रेड क्लियरली इन दी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। और अगर बाई चांस थोड़ा सा सेकेंड हाफ बढ़िया नहीं भी रहता तो अगले साल तो निश्चित रूप से बढ़िया है ही है, कोई डाउट की बात नहीं। नेट प्रॉफिट 184 करोड़ रुपए था सितंबर 23 में, जून 24 में 148 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में 187 करोड़ रुपए। अर्निंग पर शेयर 16 रुपये 10 पैसे थी सितंबर 23 में, जून 24 में 12 रुपये 97 पैसे। मैंने बताया ना, डिप्रेशन के कारण थोड़ा डाउन आया प्रॉफिट इनका, मार्जिन डाउन आ गए, प्रॉफिट डाउन हो गया और सेल बढ़ी नहीं। मतलब ये इनका स्लैब पीरियड था, मतलब दैट हैज गॉन, दैट हैज ऑलमोस्ट गॉन सितंबर। और उस दौरान भी शेयर की प्राइसेस बढ़ती रही है, मैं आपसे बताऊं, बिकॉज द फ्यूचर वॉज ब्राइट। पीपल्स आर नॉट रेडी टू लीव दिस शेयर। मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं है शेयर से, टाइट ग्रिप के साथ लोगों ने पकड़ रखा है इसको। और सितंबर 24 में 16.14 पैसे की ईपीएस आई। एनुअलाइज बेसिस पे 64 रुपये ईपीएस होती है। उस हिसाब से शेयर का भाव 1900 साढ़े 1900 रुपये का ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल रीजनेबल रेट है। मतलब ये वर्थ इन्वेस्टिंग रेट है। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करें, मतलब सोच समझ के अपने फाइनेंस एडवाइजर से राय लें। आई एम नॉट रिकमेंडिंग, दिस इज नॉट माई जॉब टू रिकमेंड ए शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, 3 सालों को कंपेयर करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2019 मतलब FY 2023 है ना, और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स 2024। इसमें लेटेस्ट क्वार्टर की वर्किंग शामिल हो जाती है, TTM में तो रिफ्लेक्शन आ जाता है। सेल क्या थी FY 19 में 4618 करोड़ रुपए और FY 23 में 6016 करोड़ रुपए और TTM में 7207 का। बिक्री तो बढ़ी है, इसकी बिक्री बढ़ी है। बिक्री 19 को अगर लेवें तो करीब 70-75% सेल में ग्रोथ आ गई है 5 सालों के अंदर। इट इज ए बेटर सिंबल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% था, अभी 17% है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़े। दिस ऑल्सो शोज द कंपनी हैज प्राइसिंग पावर। डिमांड है प्रोडक्ट की इसकी और प्राइसिंग पावर है, और इसकी क्वालिटी बेटर है, जब भी लोग प्राइस इसको पसंद कर रहे हैं, अच्छा पैसा दे रहे हैं इसको। नेट प्रॉफिट 470 करोड़ रुपए था, अभी 514 करोड़ रुपए था FY 23 में, और फिर 684 करोड़ रुपए। मंदी में भी प्रॉफिट बढ़ा है भाई इसका। TTM में 684 करोड़ रुपए प्रॉफिट आया, जिसका एवर हाईएस्ट है प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर 42 रुपये 33 पैसे FY 19 में, FY 23 में 46 रुपये 52 पैसे और TTM में 59 रुपये 45 पैसे। तो ये ग्रोथ तो आ रही है, धीरे हो गई थी वो ग्रोथ, अब तेज हो जाएगी। और ये जो सट्टेबाजी है ना, मतलब कि आज खरीदा कल बेच दिया, 20 रुपये कमा लिए, इनसे कुछ नहीं मिलना है आपको। एक जगह कमाते हो, दूसरे 20 रुपये कमाते हो, दूसरे के 100 रुपये दे देते हो, क्या मतलब है उससे। और आपने लगातार 1,00,000 2,00,000 50,000 रुपये कमा भी लिया, एक झटके में खेमते जाते हैं बॉम्बे बॉसेस, एक झटका खत्म, ये संभालो। इसलिए दूर रहे, मेरा कहना, इन्वेस्टमेंट की बात करें। होल्डिंग्स क्या है, अब होल्डिंग्स की बात करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 23.15 है, FFIs की होल्डिंग 23.39 है, DIIs की होल्डिंग 29.72 है। तो DFI ने मामूली सी घटाई है और DI ने मामूली सी बढ़ाई है। माल नहीं है, क्या करेंगे, कितना माल खरीदेंगे। और प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास 17.92%, अदर्स के पास 0.82% है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1,82,884। इट्स ए बेटर बेट, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है।
अच्छा, अब इसके CAGR की बात करते हैं, सेल के अंदर, प्रॉफिट में और इक्विटी की प्राइसेस, 10 साल, 5 साल, 3 साल और TTM। सेल जो है 10 साल में 12% बढ़ी है, CAGR 12%, 5 साल में CAGR 9% और 3 साल में CAGR 20%। अब गति पकड़ गई कंपनी, जो पुरानी होती जा रही है, गति पकड़ती है। नेटवर्क बढ़ता है ना, मार्केटिंग का, मार्केटिंग नेट बढ़ता है, क्लाइंट बेस बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें उस कारण से आता है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 5% है, जो कि डिप्रेस्ड कंडीशन थी, इसके 5% आई है TTM के अंदर, और बेस भी बढ़ गया था इसका थोड़ा सा। प्रॉफिट CAGR क्या रहा, 10 साल में 11%, 5 साल में 9%, 3 साल में 26%। और इसी कारण से शेयर बढ़ा है कि 3 साल में ही हुआ है इस कंपनी में जो कुछ हुआ है, करंट है मतलब। और TTM 0%, करंट ईयर में कुछ नहीं था। अच्छा, इक्विटी प्राइसिंग, 10 साल में 14%, 5 साल में 38%, 3 साल में 26% और TTM में 2%, वही 0, मतलब इस साल कमज़ोर थी हालत में। इक्विटी कैपिटल 56 करोड़ है इसकी, और बोरोइंग 570 करोड़ रुपए है, रिजर्व 5085 करोड़ रुपए। कैश फ्लो -77 करोड़ रुपये आया, चूँकि इन्होंने 803 करोड़ रुपया इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे खर्च किया। और वर्किंग कैपिटल 56 डेज है, जो कि इन लाइन विद द इंडस्ट्री है, कोई ऐसी कोई बात नहीं खास। तो इनोल ये शेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर में भी एक अलग हटके शेयर है, और होल्ड कर लीजिए इसको, अगर हैं तो होल्ड कीजिए, ये तो मैं कह सकता हूँ कम से कम। और नहीं है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, इसमें क्या करना है। In context with the statement and facts and figures given by me in this video, please discuss with your financial advisor. Must discuss. If otherwise you will lose the opportunities. तो थैंक यू, इतना काफ़ी है, आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।